अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये जो दोनों अप्रोचेस है, दीज आर द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इन दोनों अप्रोचेस में ये है कि नेचुरल फार्मिंग जो है दिस इज़ द ऑन बोर्ड इनपुट मैनेजमेंट, यानी कि टोटली हमें मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं। कोई भी चीज़ कोई भी सिंथेटिक हो या ऑर्गेनिक इनपुट हो, मार्केट से टोटली नहीं ले आना है। तो नेचुरल फार्मिंग सबसे ज़्यादा थ्रस्ट देती है कि पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेसेस में यूज़ करना है। ये चार अप्रोचेस पे, चार प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है मल्चिंग एंड चौथा है वपासा। जीवामृत मीन्स कि हमें इसमें जो भी लोकली प्रोड्यूस, हमारा अगर कोई डिजीज़ हो जाए तो घर में ही उसका समाधान निकालना है, जिसमें हमें जो घर की चीज़ें हैं। जीवामृत मीन्स उसमें जो गोबर है या गौमूत्र है, जो भी नेचुरली प्रोक्योर्ड चीज़ें हैं, हमारी लोकल चीज़ें हैं, उन्हीं से हम जीवामृत तैयार करते हैं। फिर उसी को हम एज अ पेस्टिसाइड या एज अ सीड ट्रीटमेंट यूज़ करके उसका इस्तेमाल करते हैं नेचुरल फार्मिंग। और बीज अमृत भी यही है, उसी वो जो हम ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट में जो भी हम ऑन फार्म ही बनाते हैं, जो भी हम इनपुट मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो या पेस्टिसाइड मैनेजमेंट हो, वो हम लोकली करते हैं। वहीं पे हमें टोटली हम फार्म जो मार्केट पे कोई डिपेंडेंस नहीं है नेचुरल फार्मिंग में। वाइल एज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो वर्मी कंपोस्ट है या बाकी जो बायोलॉजिकल मेथड्स है या बॉटनिकल्स हैं, वो हम मार्केट से ले आते हैं। यहाँ हम सिर्फ लोकली चीज़ों पे थ्रस्ट देते हैं और मिनिमम यूज़ ऑफ जो मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, तो इसमें हम मिनिमम टिलेज का भी यूज़ करते हैं, या हम बोलेंगे ज़ीरो टिलेज सिस्टम। ज़ीरो टिलेज सिस्टम का यही फ़ायदा है, या मिनिमल टिलेज सिस्टम का यही मिनिमम टिलेज सिस्टम का यही फ़ायदा है कि जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन रहता है सॉइल में। या मल्चिंग हम कहते हैं, नेचुरल मल्चिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम पॉली मल्च यूज़ कर सकते हैं। वाइल एज इन नेचुरल फार्मिंग हम स्ट्रा, जो भी लोकली प्रोक्योर्ड मल्च है, उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारा जो सॉइल मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। तीसरा जो वपासा, हमें ये जो मॉइस्चर है इसको मेंटेन रखना है। इसमें कम से कम टिलेज का यूज़ करना है, कम से कम। नेचुरल फार्मिंग में यही है कि नेचुरल फार्मिंग की फ़िलासफ़ी यही है कि सॉइल को कम से कम डिस्टर्बेंस करना। वाइल एज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इन टिलिंग भी करते हैं, या ये मार्केट से भी इनपुट्स ले आते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करते हैं। तो यही फ़र्क है नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेचुरल फार्मिंग इज़ द कंसेप्ट फ्रॉम जापान से आया है कंसेप्ट। टोटली कुछ भी नहीं, वीड भी नहीं निकालना है इसमें टोटली, या लोकली जो काउ है उसी का काउडंग यूज़ करना है। तो दिस इज़ द फुल्ली केमिकल फ्री फार्मिंग। देर आर आल्सो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन एवरीवेयर। हाँ, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अपनी डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये है कि हमें सर्टिफिकेशन इज़ मस्ट, वाइल एज इन नेचुरल फार्मिंग तो इसमें सर्टिफिकेशन इज़ नॉट मस्ट। तो यही है, दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पर पारेकर जी, जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उसने इंडिया में इस पे बहुत काम किया है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्रस्ट देते हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बढ़ावा दें,
ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, ये बरकरार रहे और जो वहाँ से हमें प्रोड्यूस मिले, दिस विल बी ए केमिकल फ्री, पूरा केमिकल फ्री होना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी थ्रस्ट है सस्टेनेबिलिटी पे, एंड नेचुरल फार्मिंग का भी थ्रस्ट है सस्टेनेबिलिटी पे। तो आपको आया होगा कि इसमें हम मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल कहते हैं, या नो टिलिंग हम कहेंगे, ज़ीरो टिलेज हम कहेंगे, या मिनिमम टिलेज हम कहेंगे। तो इसमें हम सिर्फ नेचुरल इनपुट्स यूज़ करते हैं। तो हमें कुछ एरियाज़ इसके लिए सिलेक्ट किए हैं जम्मू कश्मीर में। तो जिससे फार्मर की जो इकोनॉमिकली जो मेन मुद्दा है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि हम इस फार्मर को सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे ले जाएं और फार्मिंग इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। थैंक यू।